हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे साइंस के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओके, तो ये है एसिटिक अम्ल। इसके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? ये किस चीज़ के लिए यूज़ में आता है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड प्रिजर्व करते हैं तो इसको बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? विटामिन सी में, खट्टे फलों में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड ग्रेप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें यूरेनियम डेटिंग का भी प्रयोग किस चीज़ में आता है? रॉक्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज़ किस में किया जाता है? स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री, यानी कि ट्री की एजेस की स्टडी को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस होता है अनाज को पकाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग की निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ओके, तो दोस्तों इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट है। इसमें पूछा जा सकता है कि आरबीसी की एज कितनी होती है? 120 डेज, डब्ल्यूबीसी की एज 12 टू 15 डेज एंड प्लेटलेट्स की एज क्या होती है? 7 टू 10 डेज। आपने देखा होगा कि जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर टीएलसी मेज़र करता है, जिसके बेसिस पे पता चल जाता है कि इन्फेक्शन का लेवल कितना है। तो टीएलसी क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि इसमें ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी के सेल ज़्यादा हो जाते हैं अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या होता है? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है शरीर के अंदर, यानी कि अगर कोई भी डिसीज़ होगी, कोई भी बीमारी होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ने लगेगा उस इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए। इसलिए ल्यूकोसाइट का बढ़ा हुआ जो नंबर है वो ये बता देता है कि कितना इन्फेक्शन है। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा ल्यूकोसाइट का नंबर भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो टीएलसी से हमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन का लेवल कितना ज़्यादा है। एंड प्लेटलेट्स दोस्तों ये थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है और इसका जो एज है वो 7 टू 10 डेज होता है। आपने देखा होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। सो इसमें ब्लड क्लोट नहीं होता, यानी कि ब्लड शरीर से बहना शुरू हो जाएगा अगर अगर प्लेटलेट्स का नंबर एक लिमिट से कम हो जाए तो ब्लड में बॉडी में से ब्लड फ्लो होने लग जाएगा, जो कि क्लोटिंग होना बंद हो जाएगा। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? दोस्तों, अग्नाशय अगर ख़राब हो जाए, यानी कि इसे कहते हैं पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज ख़राब हो जाए तो पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। ओके, तो और इंसुलिन का क्या काम होता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जो ग्लूकोज होता है वो शुगरी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, यानी कि जो भी हम प्लांट से अगर कुछ खाएंगे, अगर प्लांट का कोई भी पार्ट अगर हम खाएंगे तो उससे क्या बनेगा? स्टार्च। ओके, और स्टार्च फिर बनता है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे माउथ के सलाइवरी अमाइलेज से। और लास्ट में क्या होता है? ये स्टार्च होता है वो फाइनली क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो शुगरी सब्सटेंस है। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और फिर उसे मधुमेह का रोग कहा जाता है। इसके लिए इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। ये मोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ओके, सो उत्तल लेंस किस तरह का होता है? इसका शेप देखेंगे, ये बाहर से उभरा होता है, और एक अवतल लेंस होता है इस तरह से। दोस्तों, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस होता है नेगेटिव। उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होगी। ओके, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष की अगर प्रॉब्लम है तो उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसका जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि इसे पॉजिटिव नंबर का चश्मा कहते हैं। और मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और इसे ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, कनकेव लेंस का, और इसे अवतल दर्पण भी कहा, अवतल लेंस भी कहा जाता है। ओके, इसकी शेप इस तरह से होती है, नेगेटिव नंबर का चश्मा लगता है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देगी। ओके, सो आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों समझ में आ गया। मायोपिया का जो डिसीज़ है वो जनरली बच्चों में होता है, और ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज में होने के बाद जो न्यूज़पेपर हम चश्मा लगा के पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है? पास की चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसमें पास की चीज़ नहीं दिखाई देगी। ओके, नियर साइटेडनेस हो जाता है, पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? ओके, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, यानी कि इसे कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR के एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर भी TIR का एप्लीकेशन, और मिराज फॉर्मेशन, मृगमरीचिका। आपने देखा होगा रेगिस्तान या रेतीली ज़मीन पे दूर कहीं पानी दिखाई देता है और पास में जाने पे वहाँ कुछ नहीं होता, तो उसे मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। फिर यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। डेंड्रोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ट्री कहलाता है डेंड्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ किडनी। ये नेफ्रो जहाँ पे आप वर्ड देखेंगे इसका मतलब किडनी हो जाएगा। हेपेटोलॉजी, हेपेटोल देखने का मतलब स्टडी ऑफ लीवर। पामोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट, एंड एपिलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बीज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ओके, जिसको दूरदृष्टि, देखो नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, एक्चुअली होता क्यों है ये एग्जांपल समझेंगे। देखिए, अगर ये मानव नेत्र है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसे दूरदृष्टि दोष है, यानी कि इसकी जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो किरणें हैं वो कहाँ बनना चाहिए? यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। ओके, सो ये रेटिना पे ना बन के ये थोड़ा सा आगे जाके बनता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है? पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अगर कोई चीज़ ज़्यादा, कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक है तो उसका जो इमेज है वो रेटिना से परे बनता है। ओके, तो जिसकी वजह से हमें पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है, और क्योंकि ये रेटिना से दूर बनता है इसलिए दृष्टि दोष। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। और इसमें हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। ओके, और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। आर्गन कितना होता है? 0.9%। यानी कि अगर कोई पूछे कि थर्ड मोस्ट जो अबंडेंट गैस है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में वो क्या है? आर्गन। तो बचा हुआ 0.1% है, उसके अंदर सारी की सारी गैसेज आ जाती हैं। ओके, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। तो ये क्या होता है? लार में, लार जो होता है उसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो ये जो थूक होता है हमारे मुंह का, है ना, उसमें से क्या होता है? ये सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, और जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसके अंदर का जो स्टार्च होता है उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो माल्टोज बाद में हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है।
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केचुआ। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हीमोग्लोबिन किसका पूर्ण महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। यानी कि अगर आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो क्या हो जाएगा? रक्ताल्पता, यानी कि जो आरबीसी होता है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आयरन डाइजेस्ट नहीं होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, जब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो क्या कहते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है विटामिन सी लेने के लिए, यानी खट्टे फल खाने के लिए। अगर विटामिन सी लेंगे तो विटामिन सी क्या करेगा? लोहे को, आयरन को डिज़ोल्व होने देता है ब्लड में, जिससे कि ब्लड में आयरन डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। एनीमोमीटर किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पवन के वेग को। इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है डेप्थ ऑफ सी, समुद्री गहराई को मापने के लिए। और सिज्मोमीटर का उपयोग किया जाता है अर्थक्वेक के दौरान जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होती है उसे मेज़र करने के लिए सिज्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, द्रव्य का वाष्पीकरण होता है कब होता है? द्रव्य का वाष्पीकरण बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ फॉस्फोरस। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। यदि किस लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो ये लेंस, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल लेंस कहलाता है। ओके, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पार्सेक होती है, जिसमें 3.26 लाइट ईयर होता है। एक लाइट ईयर का मतलब क्या है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू जो प्रकाश है वो एक साल में कितना दूरी तय करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में 3.3 × 10⁸ मीटर यानी कि 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल यानी कि 365 डेज अगर इसे ट्रैवल करने के लिए मिले तो कितना ट्रैवल करेगा, उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। ओके, 1 ईयर में कितना लाइट ट्रैवल कर सकता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ओके, दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि अब इसमें कुछ हम कनकेव मिरर के एप्लीकेशंस करेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शेविंग मिरर के अंदर भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, डेंटल मिरर यानी कि जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो भी कनकेव मिरर ही होता है, व्हीकल के हेडलाइट में भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? वाटर गैस। और ये क्या होता है? पॉइजनस। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। इसके साथ दो और इम्पॉर्टेंट
डिस्कवरी है जो पूछी जाती है बार बार, एक्सरे डिस्कवर्ड बाय WC रॉन्जन, विलियम रॉन्जन, एंड रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकेरल। और इन्हीं को रिस्पेक्ट में क्या रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो बैकेरल रखा गया। क्वेश्चन नंबर 40, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। ओके, उत्तल लेंस की शेप ये है और ये पॉजिटिव नंबर का चश्मा होता है और ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से। ओके, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, यानी कि अगर ब्लड अगर निकलने लगा तो कंटिन्यू निकलने लगेगा, क्लोटिंग होनी बंद हो जाएगी। इसीलिए विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। ओके, अगर मान लीजिए कोई लिफ्ट पूरी ग्रेविटी के साथ यानी कि त्वरण के साथ नीचे जा रहा है तो उसके अंदर जो आदमी बैठा है उसका जो उसका एक्चुअल जो वेट है ना वो कम हो जाएगा। ओके, सो त्वरण के साथ नीचे जाने पे लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तब पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो अगर किसी गिलास में कोई बर्फ़ रख दी जाए, ठीक है, और उसमें पानी है, तो अगर ये पानी के अंदर डूबा हुआ बर्फ़ है और पूरा का पूरा बर्फ़ पिघल भी जाएगा तो भी इसका जो लेवल है वो सेम ही रहेगा। ओके, सो जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उस पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ATP कहलाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो सेल हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म करते हैं वो ATP की फॉर्म में करते हैं और ATP की फुल फॉर्म होती है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे और इस तरह के आपको और भी स्लाइड्स चाहिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं इस तरह से और भी वीडियोस बनाऊंगा। एक्चुअली थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर्स भी हुए होंगे तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ और इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होंगे तो उसको बाद में करेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।